लोकसभा के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चीन के मसले पर राज्यसभा में बयान देंगे। एलएसी पर सेना चीन की हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके लिए फॉरवर्ड पोस्ट पर सर्दियों के लिए सैन्य सामान की खेप पहुंची। उधर अरुणाचल से लगी चीन की सीमा के पास हलचल होने के बाद भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद हो गई। एससीओ की बैठक में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाया तो एनएसए अजीत डोभाल ने बीच में बैठक छोड़ी। सीमा पर भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 3 कमांडो मारे गए, जबकि एक मेजर भारत के 3 जवान घायल हो गए। एनसीबी ने श्रुति मोदी और जय शाह को समन भेजा। आज दोनों से पूछताछ हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जानकारी दी कि देश में 35 कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जारी है। दिल्ली में एक दिन में 4000 से ज्यादा नए कोरोना मरीजों के साथ कुल आंकड़ा 2.25 लाख के पार पहुंच गया। लोकसभा सांसदों के वेतन में 1 साल के लिए 30% कटौती वाला विधेयक पास हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएई के बाद इजराइल का बहरीन से शांति समझौता करवाया। अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि ने अफगानिस्तान में शांति चर्चा पर भारत की भूमिका की तारीफ की। एलओसी पर सुरक्षा बल ने आतंकवादियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया और बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए। खबर है कि बिहार में इसी हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और संभावना है कि ये चुनाव 3 से 4 चरणों में करवाए जा सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन को हाईकोर्ट ने जल्द कॉपियों की जांच करने और अक्टूबर के पहले हफ्ते तक परीक्षा के नतीजे घोषित करने का निर्देश दिया। लोकसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक डाइट चार्ट पेश किया और सभी सांसदों से अपने अपने इलाकों में पोषण अभियान को लागू करने की अपील की। मध्य प्रदेश विधानसभा में सभी दलों की एक बैठक हुई, जिसमें 21 सितंबर को एक दिन का सत्र बुलाने का फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने बिहार के दरभंगा में एम्स बनाने की मंजूरी दे दी। राजस्थान सरकार ने निजी लैब में कोरोना टेस्ट की कीमत 2200 से घटाकर 1200 रुपए कर दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में पीएम मोदी के जीवन पर फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के सीएम ने रोजगार के मुद्दे पर अफसरों के साथ चर्चा की। आरएसएस ने ममता सरकार की पुरोहितों को 1000 रुपए महीना देने के फैसले को हिंदुओं का माखौल बताया। सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी कि मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर में कोई भी नेता नजरबंद नहीं है। यूपी में जल्द होने वाले पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी और 1 अक्टूबर से वो मतदाता सूची बनाना शुरू कर देंगे। लोकसभा में बीएसपी सांसद मलूक नागर ने यूपी को 4 हिस्सों में बांटने की मांग की। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संकट के बीच केंद्र से 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने एक योजना शुरू की, जिसके तहत लोग प्लास्टिक और कूड़े के बदले खाद, डस्टबिन और तेल जैसी दूसरी चीजें ले सकते हैं। सीएम योगी ने बस्ती जिले के एक अधिशासी अभियंता की संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए। अफसर को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया गया था। उत्तराखंड सरकार ने साफ कर दिया कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चे पढ़ाई संबंधी परेशानी दूर करने के लिए स्कूल जा सकते हैं, लेकिन 31 सितंबर से पहले स्कूल खोलने पर कोई विचार नहीं है। गहलोत सरकार ने तबादलों पर लगी रोक हटाई। सभी विभागों में ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगी रोक पर सवाल उठाए और वो जल्द इस पर केंद्र को खत लिखेगी। दिल्ली के वजीराबाद में एक लड़के की हत्या के आरोप में उसके दोस्त समेत 3 को गिरफ्तार किया गया। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने सरकार से जल्द सिनेमा हॉल खोलने की मंजूरी देने की मांग की। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो दिल्ली में होम क्वारंटीन हो गए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षा बल ने आतंकवादियों की मदद करने के आरोप में 4 लोगों को पकड़ लिया। राजस्थान के झालावाड़ में चोरी और हथियार तस्करी के 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग मामलों में जब्त शराब की कई बोतलों को बुलडोजर से तोड़ दिया। मुंबई पुलिस ने ऑटो ड्राइवर से लूट के आरोप में 4 बदमाशों को पकड़ लिया। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आवश्यक वस्तु संशोधन बिल के खिलाफ कोर्ट में अपील करेंगे। ओडिशा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का 2 दिन का दौरा करने के लिए केंद्र से आज एक टीम जाएगी। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी लाल सिंह के कठुआ आवास समेत 9 जगहों पर छापा मारा। ये छापेमारी अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने और भ्रष्टाचार के आरोप में की गई। हरियाणा के पानीपत में एक महिला समेत 6 लोग नदी में डूब गए, जिनमें 3 लोगों के शव निकाले गए। पंजाब के पटियाला से खालिस्तान का समर्थन करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उज्जैन में लोकायुक्त की टीम ने बड़नगर के सीएमओ कुलदीप टिंसुक के आवास पर छापेमारी की, जिससे करोड़ों की संपत्ति का पता चल पाया। बिहार के दानापुर में जनसाधारण एक्सप्रेस की 2 बोगी पटरी से उतरी, जिसकी वजह से रूट काफी बाधित रहा। हैदराबाद में करीब 3.5 करोड़ रुपए के साथ 4 लोगों को पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में हाथियों का झुंड आने के बाद काफी देर सड़क बंद रही। छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल प्रभावित जिले बस्तर के लिए विशेष फोर्स का गठन करेगी, जिसमें जिले के युवाओं को भर्ती किया जाएगा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू होगा, जिसके लिए तैयारियां तेज हो गई। बिहार के सीवान में जमीन के विवाद में 2 पक्षों के बीच में हुई मारपीट में 10 लोग घायल हो गए। उत्तराखंड के चमोली में कर्णप्रयाग के पास मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हुआ।
केंद्र ने संसद में जानकारी दी कि बिहार में 8,000 से ज्यादा पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा गया। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में 17 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुंबई में एक लड़के की बॉडी गुम होने के बाद बीजेपी के साइन अस्पताल के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। यूपी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 50 साल से ज्यादा उम्र के क्लर्कों के काम की समीक्षा करने और काम सही न होने पर छंटनी का आदेश दिया। रेलवे ने 21 सितंबर से कुछ और क्लोन ट्रेन चलाने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में अवैध खनन करने के आरोप में 14 ट्रैक्टरों को कब्जे में लिया गया। बिहार में अलग अलग जगहों पर आसमानी बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई, जिनके परिवारों को सीएम ने 4-4 लाख की मदद देने का ऐलान किया। कोरोना संकट के बीच अब हिमाचल प्रदेश में लोग बिना पास के भी जा सकेंगे, हालांकि अब भी दूसरे राज्यों में बसें नहीं जाएंगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने 2.5 किलो के सोने के बिस्किट के साथ एक आरोपी को पकड़ लिया। असम राइफल्स ने मिजोरम में अवैध तरीके से लाई गई 55 लाख की विदेशी सिगरेट जब्त की। जिनेवा में भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाई, कहा मानवाधिकारों पर ऐसे देश का भाषण सुनने की जरूरत नहीं जहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने शुक्र के वायुमंडल में फॉस्कीन गैस मिलने का दावा किया, जिसके बाद शुक्र पर जीवन के होने की संभावना बढ़ गई है। कैरेबियाई देश हैती में सैकड़ों पुलिस वालों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, अपने गिरफ्तार साथियों की रिहाई की मांग की। आयरलैंड में पूरी कैबिनेट सेल्फ आइसोलेट हो गई और संसद को 1 हफ्ते के लिए स्थगित किया गया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने बलात्कारियों को सार्वजनिक तौर पर फांसी देने या उन्हें रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने की वकालत की। अमेरिका ने चीन पर वीगर मुसलमानों के अत्याचार का आरोप लगाया, पूरी दुनिया से इस मामले में चीन का विरोध करने की अपील की। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वायुसेना का एक विमान हादसे का शिकार हुआ, जबकि ट्रेनिंग ले रहा पायलट खुद सुरक्षित निकलने में कामयाब रहा। अमेरिका में सेली तूफान खाड़ी तट की ओर बढ़ने के बाद वहां खतरा बढ़ा। स्पेन के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई, जिसके बाद अब इसे बुझाने के लिए सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी गई। लेबनान की राजधानी बेरूत में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों को रोकने के लिए सेना को तैनात किया गया। चीन ने समंदर में एक बड़े जहाज से 9 सैटेलाइट लॉन्च किए, हालांकि इससे पहले चीन की ये कोशिश नाकाम हो गई थी। बिल गेट्स ने उम्मीद जताई कि अमेरिका को कोरोना वैक्सीन पर गरीब देशों की मदद करनी चाहिए। यूएन के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना की वजह से जनवरी और जून के बीच पर्यटन के क्षेत्र में 33,85,000 करोड़ का नुकसान हुआ। लॉकडाउन की वजह से आईआरसीटीसी को अप्रैल से जून की तिमाही में 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक बड़े इवेंट में एप्पल वन सर्विस बंडल लॉन्च किया गया, जिसमें यूजर्स टीवी, म्यूजिक न्यूज और कई सेवाओं का आनंद ले सकेंगे। एशियाई विकास बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9% की गिरावट का अनुमान जताया। सरकार ने दावा किया कि टोयोटा मोटर्स भारत में अपना निवेश नहीं बंद करेगी। एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट को पहली तिमाही में करीब 600 करोड़ का नुकसान हुआ। एयरक्राफ्ट संशोधन बिल राज्यसभा में पास हो गया, जिसके बाद अब हवाई यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ पर भारी जुर्माना लगेगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने थॉमस और उबर कप स्थगित कर दिया, क्योंकि पिछले दिनों कई टीमों ने कोरोना के खतरे की वजह से अपना नाम वापस ले लिया था। मेजबान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा। आईपीएल के लिए पिछले 6 दिनों से दुबई में रह रही प्रीति जिंटा की तीसरी कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। आईपीएल के उद्घाटन मुकाबले से पहले मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ का कोरोना टेस्ट करवाया गया। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर डेविन ब्रावो और कुछ खिलाड़ियों के गुरुवार को कोरोना टेस्ट होंगे। फोर्ब्स मैगजीन ने इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की, जिसमें 927 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी पहले नंबर पर रहे। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड में कोरोना संकट को बताते हुए 20% कर्मचारियों की छंटनी का प्रस्ताव रखा। इंग्लिश प्रीमियर लीग से जुड़े खिलाड़ियों और स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 4 लोग पॉजिटिव पाए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से मदद मांगी, ताकि पाकिस्तान अगले महीने कोरोना संकट के बीच सुरक्षित माहौल में जिम्बाब्वे की मेजबानी कर पाए। अभिनेत्री से सांसद बनी मिमी चक्रवर्ती पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप पर कोलकाता में एक टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। शाहरुख की पत्नी गौरी खान ने बतौर इंटीरियर डिजाइनर अपने अनुभव पर माई लाइफ इन डिजाइन नाम की किताब लिखी है, जिसे अगले साल छापा जाएगा। प्रकाश झा की फिल्म मट्टो की साइकिल दक्षिण कोरिया के बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। राम लखन जैसी हिट फिल्म देने वाले अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जल्द ही एक फिल्म में साथ नजर आएंगे। अभिनेता अरुणोदय सिंह की पत्नी ने तलाक के केस को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी। WWE में द रॉक के नाम से अब मशहूर अभिनेता डेवेन जॉनसन ने कोरोना से उबरने के बाद अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। बीजेपी सांसद विकास महात्मे ने वेब सीरीज पर चलने वाले कंटेंट को सेंसर बोर्ड या फिर कानून के दायरे में लाने की मांग की। अनन्या पांडे और ईशान खट्टर की फिल्म खाली पीली का नया गाना जारी किया गया। भजन गायक अनूप जलोटा जल्द ही फिल्म मुगलसराय जंक्शन में नजर आएंगे, जिसमें वो दीनदयाल उपाध्याय की टीचर की भूमिका निभाएंगे। अभिनेता सचिन खेडेकर और वरुण सुब्बती की क्राइम थ्रिलर फिल्म हलाहल अगले हफ्ते ऑनलाइन रिलीज हो पाएगी। जेम्स बॉन्ड सीरीज की अगली फिल्म में ऑस्कर विजेता अभिनेत्री रामी कलेक ने
विलन के तौर पर नजर आएंगी। बिग बॉस का सीजन 14 शुरू होने से पहले सभी कंटेस्टेंट्स 20 सितंबर से क्वारंटीन किए जाएंगे।